हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? डीएमए ट्रेनिंग एकेडमी में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। आई होप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। दोस्तों, अपन ने लास्ट टाइम में पढ़ा था गोल सेटिंग के बारे में, और मैंने डिटेल से बताया था। सबसे पहले मैंने गोल सेटिंग के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से फाउंडेशंस ऑफ गोल सेटिंग होती है, उसके बाद में उसके पीछे की जो साइंस होती है वो क्या होती है, वो सारी मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, गोल सेटिंग जिंदगी में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अपने को खाने में भोजन जरूरी है। इसलिए गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल सेटिंग अगर नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपन पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, गोल सेटिंग के जो रूल रेगुलेशन है वो यही है। यदि ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट लेके आने हैं तो आप नोट्स बनाइए और लिमिटेड यूज चैट का करिए। 100% आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप क्लास लेते टाइम इधर उधर की बातें कर रहे हो। 100% कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़कर, यदि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देखिए, लेकिन 100% आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। यदि मैं इसकी 10,000 की रियल वैल्यू रखता तो आप कितनी ध्यान से इस क्लास को अटेंड करते, उसी प्रकार से आपको ये क्लास अटेंड करनी है। यदि आप इस क्लास को फिनिश नहीं कर सकते तो इसको स्टार्ट ही नहीं करिए, क्योंकि जो मोती होते हैं वो गहराई में होते हैं और अभी तो अपन ने किनारे पर ही उतरे हैं। दोस्तों, इतनी पावरफुल वीडियो बनने वाली है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अपन ने फाउंडेशंस ऑफ गोल सेटिंग के बारे में पढ़ा, फिर साइंस ऑफ गोल सेटिंग के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गोल को अचीव किया जाएगा, क्या उसके पीछे की तकनीक है, क्या ऐसे ऐसी चीजें हैं जो कि गोल सेटिंग करने को आसान करती है। वो सारी चीजें के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ क्या होता है कि अपन ये मैटर ही नहीं करता है कि अपन ने शुरू कहाँ से किया है, डिपेंड करता है कि उस चीज को फिनिश कहाँ कर रहे हैं। डू नॉट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट बट वेयर यू फिनिश। देखिए, कई लोग ग्रामीण से भी हो सकते हैं, कई शहरों से भी हो सकते हैं, कोई करोड़पति के बाप की भी औलाद हो सकती है, या फिर कोई झुकी झुकी की भी औलाद हो सकती है। दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिनिश कहाँ कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, क्या है कि हम अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर नहीं लेके किसी दूसरे पे थोप देते हैं। इस कारण भी हम पीछे रह जाते हैं। तो अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए। माइंड जो अपना होता है वो एक ऑटोमेटिक गोल अचीव की मशीन होती है। इसको बताना होता है कि तेरे को ये काम करना होता है, उसके बाद में ये अपने आप ही गोल अचीव कर लेगा। दोस्तों, ये है गोल सेटिंग की पावर। लोग गोल सेटिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसके कारण उनको पता है कि गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा कारण है कि उनको पता ही नहीं है कि गोल सेट कैसे किया जाता है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है कि उनको डर लगता है, यदि मेरा गोल मैंने सेट किया और वो अचीव नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो, 1 मिनट ये सोचो अगर पूरा हो गया तो। लोग गोल इसलिए अचीव नहीं कर सकते, फियर ऑफ रिजेक्शन की, लोग क्या कहेंगे यदि मेरा गोल अचीव नहीं हुआ तो। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, लोग आलसी हैं गोल सेटिंग करने के प्रति। उनको पता है कि गोल सेटिंग करनी चाहिए, लेकिन आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, उस आलस में समय बीतता चला जाता है। इसलिए लोग गोल सेटिंग नहीं करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, एक रिसर्च हुई और उसमें गोल सेटिंग के बारे में डिस्कशन हुआ। गोल सेटिंग में जब डिस्कशन हुआ तो उसमें 100% जो स्टूडेंट थे, उनमें से 80% 84% विद्यार्थियों के पास कोई गोल ही नहीं था, और 13% लोगों के पास गोल था, लेकिन वो पेपर पे नहीं लिखा हुआ था, वो केवल माइंड में सेट था। और 3% लोगों के पास वो गोल विद रिटर्न में लिखा हुआ था दोस्तों। लेकिन 10-10 साल के बाद में दोबारा से रिसर्च हुआ तो पता लगा कि जो 84 स्टूडेंट थे वो अर्निंग डिसेंट कर रहे थे, यानी वो अपना अर्निंग बस खाने का गुजारा हो जाए इतनी ही अर्निंग कर रहे थे। लेकिन जो 13% जो लोग थे, वो 80% लोगों से 2 गुना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे थे।
और 3% जो इन्होंने गोल पेपर पर लिखा था, उन्होंने 97% जो स्टूडेंट बच गए उनसे 10 गुना अर्निंग कर रहे थे। ये है दोस्तों गोल सेटिंग की पावर। इसलिए मैं कहता हूं कि गोल सेटिंग करो, लिखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इसी प्रकार से जैसे जापान खत्म होने के बाद में उन्होंने गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग करने के बाद में कपड़ों की में नंबर वन, स्टील में नंबर वन, ऑटोमोबाइल में नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में नंबर वन। यानी सारा जापान खत्म होने के बाद में इन चीजों में नंबर वन आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग की थी कि अगले 10 साल में मेरे को क्या करना है। अगले 10 साल का गोल सेटिंग की थी, इसलिए उसने इतना दोबारा से खड़ा हो पाया। अब गोल सेटिंग के बेनिफिट क्या होते हैं? क्योंकि अपने को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि काम क्या करना है। दूसरी बात, हमें फोकस मिल जाता है कि मेरा काम क्या है। अलग मोटिवेशन रहेंगे, प्रोडक्टिविटी रहेंगे, अपने फ्यूचर को बेटर डिजाइन कर सकते हैं, एक सुबह उठने का रीजन मिल जाएगा और दोस्तों अपन खुश रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसलिए गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं कि देखिए 3 ब्लेम के कारण अपन बड़ा नहीं सोच पाते हैं। 3 ब्लेम क्या होते हैं? हम थोड़े में सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि 10,000 महीने के कमा रहे, उसमें सेटिस्फाइड होने के बाद में अपन गोल सेटिंग नहीं करते हैं। दूसरी, अपने को फियर होता है, यार फेल हो गया तो, रिजेक्शन हो गया तो, लॉस हो गया तो, इन चीजों का डर होता है, इसलिए अपन बड़ा नहीं सोच पाते हैं। या फिर कोई पास्ट में कोई ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस हुआ हो जिससे कि आपका कोई बड़ा लॉस हो गया हो, उस कारण भी अपन बड़ा नहीं सोच सकते हैं। दोस्तों इन चीजों को साइड में रखकर एक बार बड़ा सोचिए और उसके बाद में देखिए कि आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ पे कहाँ होगी। विमला रोडरो की मैंने बात की थी। इन विमला ने इसके व्हील चेयर पे चलती थी, जो कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी, जिन्होंने दौड़ में भाग लिया और ओलंपिक में दो दो गोल्ड मेडल लेके आई। ये है विमला की, ये है व्हील पावर की कहानी, ये है अंदर से मोटिवेशंस की कहानी। दोस्तों ये है गोल सेटिंग की कहानी। जब ये व्हील चेयर पे थी तभी इसने सोच लिया था कि मैं रेस में फर्स्ट में उठूंगी, दौड़ूंगी, भागूंगी। और देखो उसके बाद में रेस में फर्स्ट आती है और दो दो गोल्ड मेडल लेके आती है। ये है गोल सेटिंग का प्रभाव। अब आप लोगों को तय करना है कि अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए, डर डर के जीना है या फ्रीडम होकर जीना है। ये आप लोगों को चूज करना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। उसके बाद में ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सारी जो यूनिवर्स ने अपनी जो सारी काम करने की इच्छा, पहले अपन बाहर को नहीं सुधारे, पहले अपने अंदर को सुधारे। और अंदर को सुधारने के लिए आपको मेडिटेशन से वगैरह करना पड़ेगा। देखिए आपने गोल सेटिंग कर ली, उस पे काम शुरू कर दिया, लेकिन थोड़े से कारण के बाद में आप उसको फिनिश नहीं कर पाते हो, बीच में छोड़ देते हो। देखिए गोल सेटिंग कर ली, जिस प्रकार से पानी 100% 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उस पे वाष्प बनती है, भाप बनती है। यदि आप उसको 99% भी रखते हो तो वो वाष्प में नहीं में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार से आप जब तक गोल अचीव नहीं हो जाए तक उसको छोड़ना नहीं है। देखिए गोल सेटिंग के लिए सबसे अपन ने बात की थी कि गोल सेटिंग के लिए क्लियर सेटिंग क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले अपन ने बात की थी क्लियर, स्पेसिफिक और डिटेल्ड गोल होने चाहिए। क्लियर, स्पेसिफिकेस और डिटेल्ड गोल का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कहो कि मेरे को एक बड़ी कार चाहिए, दोस्तों बड़ी कार चाहिए, या फिर मेरे को अच्छा एजुकेशन चाहिए, या फिर मेरे को इंडिया से बाहर सेटल होना है, या फिर मेरे को अच्छा होम चाहिए, या फिर मेरे को अच्छी वाइफ चाहिए। ये दोस्तों गोल नहीं है, ये है आपकी इच्छाएं। और इच्छाएं कभी गोल में कन्वर्ट नहीं होती है। गोल का मतलब क्या होता है? डिटेल्स किस प्रकार से क्लियर से होना चाहिए। देखिए जैसे मेरे को बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार का मतलब, बड़ी कार का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ी कार क्या ट्रक चाहिए? बड़ी गाड़ी चाहिए? बड़ी गाड़ी क्या ट्रक चाहिए? क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए भाई। बड़ी कार चाहिए, कौन सी चाहिए? थार चाहिए कि कौन सी गाड़ी चाहिए? बीएमडब्ल्यू चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए? बड़ी कार का मतलब कौन सा कलर होना जरूरी है, इतना डिटेल्स गोल लिखना जरूरी है। कौन सा कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, या कैसा कलर आपको चाहिए? कौन सा मॉडल चाहिए? इंजन चाहिए कि इलेक्ट्रिकल चाहिए कि पेट्रोल में चाहिए? या फिर आजकल इलेक्ट्रिकल कारें भी चलने लगी, कौन सी कार चाहिए? वो होता है डिटेल्ड गोल।
इस प्रकार से आपको एक बार बैठ के डिटेल्स गोल्स लिखने पड़ेंगे। एजुकेशन मेरे को अच्छा चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में चाहिए, कहाँ पर चाहिए, कौन सी जगह चाहिए, ये सारी चीज डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा। मेरे को आउट ऑफ कंट्री सेट होना है, कौन सी कंट्री सेट होना है, अमेरिका होना है कि जापान होना है कि इंग्लैंड होना है, कौन से कंट्री सेट होना है, उसमें भी डिटेल्स कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपको रहना है, कहाँ पे क्या करना है, ये डिटेल्स गोल्स सेट होने बहुत जरूरी है। उसके बाद में गोल्स मेजरेबल्स होने चाहिए, मेजरेबल्स या मेजरेबल्स एंड ऑब्जेक्टिव गोल्स होने चाहिए। आई वांट रिच, मेरे को रिच बनना है, लेकिन कितना रिच बनना है, कितने चाहिए, 500 करोड़ चाहिए कि 200 करोड़ चाहिए कि 300 करोड़ चाहिए, मेजरेबल्स यानी उसके जो आंकड़े हैं वो एक स्पष्ट रूप से आपको लिखे होने चाहिए। मेरा गोल है कि मेरे को वजन कम करना है, वजन कम कितना करना है भाई, 5 किलो वजन कम करना है कि 10 किलो वजन कम करना है कि 20 किलो वजन करना कम करना है, ये मीजरेबल्स होना चाहिए। मेरे को बड़ा घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, 1200 स्क्वायर फीट का चाहिए कि 1600 स्क्वायर फीट का चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए। मेरे को आई वांट मोर सब्सक्राइबर, कितने सब्सक्राइब चाहिए, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, कितने सब्सक्राइब चाहिए, ये गोल होना चाहिए। मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए कि 30,000 होनी चाहिए कि 50,000 होनी चाहिए। ये सारे गोल्स आपके क्लियर्स मेजरेबल्स होने चाहिए, यानी अंक के हिसाब से होने चाहिए। मेरे को एक बड़ा आई वांट हाउस इन गुड क्वांटिटी क्वालिटी, ये गुड क्वालिटी का घर क्या होता है, मेरे को एक अच्छा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, उसमें कितने फर्नीचर होनी चाहिए, कितनी बेडरूम का घर होना चाहिए, कितनी रसोई होनी चाहिए, कितना बालकनी का स्पेस होना चाहिए, सारी डिटेल से आप गोल सेट करोगे तो आपके गोल अचीव करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद में अब आपने डिटेल्स गोल सेट कर लिए और मेजरेबल गोल सेट कर लिए, लेकिन उस पे टाइम बाउंड होना चाहिए विद डेडलाइन कि मैं ये गोल इतनी इतने दिन में पूरा कर लूंगा। इतने दिन का मतलब मैं जैसे आपसे पूछूं कि भाई बताओ कार कितने दिन में लेके आओगे, तो आप कहोगे कि नहीं मैं 1 साल में ले आऊंगा। फिर मैं 5 दिन बाद मिलता हूं तो फिर आपसे मैं पूछता हूं तो फिर आप कहते हो कि मेरे को 5 साल में चाहिए। लेकिन दोस्तों टाइम बाउंड का मतलब आप उस पे बिल्कुल एक डेट लिख दीजिए कि मेरे को 12 जनवरी 2023 तक ये चीज चाहिए तो चाहिए ही। एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक डेट होनी चाहिए, फिक्स डेट होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कार का गोल सेट कर दिया कि भाई मेरे को रेड कलर की कार चाहिए, थार कार चाहिए। उसके बाद में आपने वो भी डिजाइन कर दिया, मिजरेबल भी डिजाइन कर दिया कि भाई कितनी सैलरी चाहिए, कितना रिच बनना चाहिए। उसके बाद में ये भी तो डिटेल सेट होना चाहिए कि भाई कितने टाइम तक आपको वो चीज चाहिए, एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपन ने बात की कि गोल सेट कर दिए, गोल सेट करने के बाद में डिटेल्स गोल सेट कर दिए, मेजरेबल्स गोल सेट कर दिए, टाइम बाउंड कर दिया, लेकिन यदि आपने वो गोल लिखे नहीं है तो भी आपके गोल पूरे नहीं होंगे। दोस्तों गोल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखी हुई चीजें आपके मस्तिष्क में जाके बैठती है, सब कॉन्शियस माइंड में सेट होती है। उसके बाद में ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठने के अलावा और भी कहीं लिखी जाती है दोस्तों। इसलिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो गोल्स आपके लिखे होने जरूरी है, डिटेल्स गोल होने चाहिए, स्पेसिफिकेशन गोल होने चाहिए, टाइम बाउंड के साथ आपके गोल होने बहुत जरूरी है। इसके बाद में देखिए, जब मैंने बात की जो गोल है अपने, वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट गोल होने चाहिए। एस का मतलब स्पेसिफिक गोल होने चाहिए, डिटेल्स गोल होने चाहिए। एम का मतलब मीजरेबल, चीज की बात डिटेल से कर ली। तीसरी बात है अचीवेबल्स गोल होने चाहिए। अचीवेबल गोल्स यानी जो आप पूरा कर सकते हो। ऐसे गोल नहीं लिखना कि जो आप पूरा ही नहीं कर सकते हो। जैसे मैं कहूं कि मेरे को सूरज पे जाना है, तो क्या आप सूरज पे जा सकते हो? तो ये गोल अचीव नहीं हो सकता है। ऐसे गोल लिखे जो आप अचीव कर सकते हो, अचीवेबल्स गोल होने चाहिए, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, यानी रियल के गोल होने चाहिए। कि मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ तो वो असंभव है, वो रियल नहीं है। तो गोल्स जो होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। दोस्तों आपने गोल सेट कर लिया। गोल सेट करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप गोल सेट करने के बाद में, अगर आप गोल सेट कर लिए, करोड़पति बन गए, तो मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति को देखा है कि जो करोड़पति होने के बाद में भी रोडपति हैं।
जी हाँ, ऐसे-ऐसे करोड़पति को देखा है कि जो करोड़पति होने के बाद में भी रोती है। यदि आपके ये 7 पिलर नहीं हैं, तो आप गोल अचीव नहीं किए हैं। इसका मतलब देखिए सबसे पहले आता है माइंड। यदि आपका माइंड सही नहीं है, तो आपने गोल अचीव करने के बाद में भी गोल अचीव नहीं किए हैं। तो आपको माइंड पे काम करना पड़ेगा। आपका माइंड चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, माइंड के लिए काम कर सकते हैं, विपासना मेडिटेशंस कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिटेशंस के सेंटर हैं। आप मेडिटेशंस करके अपने माइंड को सही कर सकते हैं और अपनी लाइफ में गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा है बॉडी। आपने करोड़पति लेकिन एक बड़ा सा पेट लेके टायर की तरह घूम रहे हो, तो क्या आपको उसका लाभ मिल रहा है? क्या आप अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। यदि बॉडी में कोई दुख तकलीफ है, तो आप क्या गोल अचीव करने के बाद में भी उन गोलों के मजे नहीं ले पा रहे हो? तो दोस्तों बॉडी पर भी गोल लिखना बहुत जरूरी है कि भाई मेरा इतना वजन होना चाहिए, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, मेरे को क्या क्या खाना है, मेरा डिसिप्लिन क्या है कि मैं रात को 6 बजे बाद में खाना नहीं खाऊंगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बॉडी से रिलेटेड, रात को खाना नहीं खाऊंगा, सैलेड खाऊंगा, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये बॉडी से रिलेटेड जो गोल्स होते हैं, वो बहुत जरूरी हैं। रिलीजन्स यानी आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप जैसे स्पिरिचुअलिटी के भी गोल होने चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति भी आपके साथ होना बहुत जरूरी है। गोल सेट कर लिया, आप आपका माइंड भी सेट तभी होता है, आपका बॉडी भी तभी सेट होती है, क्योंकि आप पैसे भी तभी कमाते हो। यदि आपके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, तो आपके गोल अचीव करने भी बेकार है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति वो चीजें अपने से करवा जाती है जो कि अपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक शक्तियां भी होना बहुत जरूरी है। रिक्रिएशंस रिक्रिएशंस का मतलब ये होता है कि भाई आपको कहाँ पे घूमने जाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, जापान में जाना है कि अमेरिका जाना है, या फिर कहाँ पे जाना है, तो उसके भी गोल सेटिंग होने बहुत जरूरी है। वर्क, आप क्या काम कर रहे हो उसके क्लियर डिटेल्स, मनी के गोल्स होने चाहिए। उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशंस, देखिए लास्ट में मैंने कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है कि आपने पैसे कमा लिए, सारा काम कर लिया, लेकिन उसके बाद में आप क्या दान कर रहे हो, डिपेंड करता है कि जय आप सक्सेस बन गए तो आप और लोगों को सक्सेस बनाना चाहोगे, या जैसे कहीं गौशाला है उसमें आपने कुछ दान दिया। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। यदि आपने सारे के सारे 7 पिलर पे आपने काम किया, तो देखिए कि आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफर हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बाद में जो लाइफ की जो साइकिल होती है, यदि आप इन 7 पिलर पे काम नहीं करोगे, तो जो लाइफ होती है वो साइकिल की तरह होती है। साइकिल के जब तक सही टायर हैं तब तक वो बढ़िया चलेगी, लेकिन यदि उसके टायर में एक टायर भी, यदि एक भी थोड़ा सा डगमगाया गया, तो अपनी लाइफ उसी प्रकार से होती है। तो इसलिए 7 पिलर पर काम करना बहुत जरूरी है। यदि आपने करोड़पति बन गए लेकिन आपकी बॉडी सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, माइंड सही नहीं है, तो वो पैसे बेकार हैं दोस्तों। आपके वो पैसे हॉस्पिटल में लग जाने हैं। इसलिए पैसे कमाने के बाद में ये सारी चीजें, 7 पिलर पर काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ एक साइकिल की तरह होती है। लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यदि आप 7 पिलर पर काम नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ एक साइकिल के पंचर टायर की जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पंचर टायर नहीं रखना है, आपको एक बिल्कुल एक सर्किल की तरह टायर रखना है। यदि आपने गोल अचीव कर लिया, गोल लिख लिया, तो उसके बाद में आप अपने से 5 क्वेश्चंस पूछोगे। देखिए, अमीर बनना जरूरी है, लेकिन अमीर दिखना जरूरी नहीं है। दोस्तों, क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग ये करते हैं कि भाई मेरे को दिखाने के लिए पता नहीं कहां कहां से गोल सेट कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपने गोल सेट कर लिया, उसके बाद में आपको अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछने हैं। 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि ये जो मैंने गोल लिखा है, क्या ये गोल मेरा है या मैंने किसी का भाड़े पर लिया है। भाड़े का मतलब ये है कि आपने गोल तो लिख दिया पापा के कहने पर कि मेरे को इंजीनियर बनना है,
पापा के कहने पर मेरे को जॉब लगनी है। दोस्तों वो गोल आपका रियल नहीं है, उस गोल को आपने भाड़े पे लिया है। गोल आपका खुद का होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। यदि ये गोल आपका है तो इस नंबर वन क्वेश्चन पर आपको टिक लगाना जरूरी है। अमीर दिखना जरूरी नहीं है, अमीर बनना जरूरी है। दोस्तों कई लोग क्या होते हैं, अमीर दिखने के चक्कर में सारा सत्यानाश कर बैठते हैं। अच्छे कपड़े ले आएंगे, अपनी अच्छे जूते, अपनी अच्छी कार। दोस्तों दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को अमीर बनने की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास अच्छी कार है कि नहीं है। दोस्तों आपने यदि ठान लिया तो सारे गोल अचीव हो सकते हैं। आप लोगों को अमीर दिखना जरूरी नहीं है, अमीर बनना जरूरी है। तो इसलिए आपको अमीर बनने पर काम करना है। दूसरा गोल्स, कि जो आपने जो गोल्स लिखा है उसका उद्देश्य क्या है, आप वो गोल अचीव क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे कोई डर तो नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आप उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई मेरे को गोल अचीव करना है नहीं करना है। इसके बाद में देखिए, गोल अचीव करते टाइम में लाइफ कितनी शांत होनी बहुत जरूरी है। अंदर की जो चीजें हैं वो बहुत शांत होनी चाहिए। बिल्स गेट से किसी से पूछा कि आपकी सफलता का कारण क्या है, तो उसने केवल एक ही आंसर दिया कि मेरी सफलता का कारण केवल है फोकस। तो देखिए, जिस एक बार क्या हो गया, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक घर में एक वॉच नहीं मिल रही थी, सारे घर वाले ढूंढ रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, सारे के सारे घर वाले लगे हुए थे। लेकिन वो वॉच ढूंढते रहे, उन सभी लोगों को वॉच नहीं मिली और वो वॉच बड़ी महंगी थी। सब दुखी हो गए कि यार मेरे को ये घड़ी नहीं मिली, ये कहाँ चली गई। लेकिन उसके बाद में एक नौजवान सा युवक 18 साल का बोलो कि आप ऐसा करो कि सारे के सारे घर से बाहर जाओ, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। तो बोला कि हम सारे मिलके नहीं ढूंढ पाए तो तू अकेला कैसे ढूंढ पाएगा, बोलो तुम जाओ तो सही, मेरी बात तो मानो। तो दोस्तों वो सारे के सारे बाहर चले गए। तो उसने क्या किया, दरवाजा बंद किया। उसके बाद में घर का माहौल क्या हुआ, शांत हुआ। जब घर का माहौल शांत हुआ तो उसको आवाज आई, टिक 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 टिक। और वो 5 मिनट के अंदर वो घड़ी ढूंढ के बाहर लेके जाता है। अब सब लोग हैरान परेशान कि हम इतनी देर तक नहीं ढूंढ पाए, जो काम तूने 5 मिनट के अंदर कर दिया। उससे पूछा कि क्या, कैसे किया। तो उसने कहा कि जब तुम सारे लोग घर से बाहर चले गए थे तो घर का माहौल एकदम शांत हो गया था, और मेरे को इस घड़ी की टिक की आवाज आने लगी और मैं इस घड़ी को लेके आ गया। तो दोस्तों लाइफ के अंदर भी आपके अंदर की जो प्रक्रिया है, अंदर के जो इमोशनल है, अंदर के जो गुस्सा है, अंदर के जो फियर्स हैं, लालच हैं, उनको शांत करना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपके गोल अचीव हो सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक कहानी और भी सुनाता हूँ। देखिए, गोल अचीव कर लिया, गोल अचीव क्यों नहीं होते हैं। तो एक गोल अचीव के लिए फार्मर और एक सन की कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक फार्मर था, खेती करता था, लेकिन उसका बाप जो हो गया वो बूढ़ा हो गया। उसने सोचा कि अब तेरे से खेती होने में तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। तो उसने कहा कि अब ये जो काम है, ये जो काज है, ये मैं अपने बच्चों को सौंप देता हूँ, जो कि वो करता रहेगा। और मेरे से मेरी अब बॉडी समर्थ नहीं रही, काम करने के लायक नहीं रही। दोस्तों वो अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा, आज से खेती का काम तेरे को संभालना है। उसका बेटा बोला कि ठीक है, मैं इस काम को संभालता हूँ। तो उसके बाद में उसके पापा ने उसको सौंप कर वो फ्री हो जाता है। तो वो देखता है कि अब खेतों में पानी नहीं रहा है, तो उसने कुआं खुदवाना शुरू किया। दोस्तों उसने एक जगह कुआं खुदवाया, पानी नहीं मिला। दूसरी जगह कुआं खुदवाया, वहां पे भी पानी अवेलेबल नहीं था। तीसरी जगह पानी भी खुदवाया, कुआं खुदवाया, वहां पे भी पानी अवेलेबल नहीं था। दोस्तों उसका बेटा बड़ा निराश हुआ और निराश होके जाके अपने पापा से जाके बैठता है और पूछता है कि पापा, मेरे तो मैंने तो कुआं खुदवाया था, मेरा तो कुआं में पानी नहीं निकला। तो उसके पापा ने जो एक्सपीरियंस से अनुभव का, जो उसके फादर थे, जो फार्मर था, उसने कहा कि बेटा तूने कितने 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 गड्ढे खुदवाए, कितने कितने कुआं खुदवाया। तो उसने बताया। तो उसके पापा बोले
कि यदि ये सारे जो कुएं खोदे तूने ये अगर एक जगह खोद लेता, इतनी गहराई के यदि कोई एक जगह खोद लेता तो तेरे को पानी मिल जाता। दोस्तों इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि आपने गोल लिख लिया, गोल लिखने के बाद में अपन इधर उधर भटक जाते हैं कि ये भी कर लें वो भी कर ले। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने गोल लिख लिया, उसके बाद में जब तक वो गोल अचीव नहीं होता है तक आप लोगों को भटकना नहीं है। गोल लिख लिया, गोल दीवार पे चिपका दिया, अपने सामने रख लिया, लेकिन यदि वो गोल इधर उधर डगमगा जाता है, दोस्तों बिजनेस में की लाइफ में क्या होता है या फिर गोल अचीव करने में बहुत कांटे तो आएंगे ही रास्ते में। अपन क्या होते हैं, या थोड़ी सी लाइफ डगमगाती, चलो छोड़ो यार इस गोल को, चलो जॉब कर लेते हैं। उसके बाद में सोचते हैं चलो यार ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से इस फार्मर के बेटे ने कुएं खोदे उस प्रकार का काम नहीं करना है। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। गोल अचीव करके ही दम लेना है। जिस प्रकार से गोल किस प्रकार से होने चाहिए, जैसे अपने बचपन में एक मैग्नीफाई गिलास लेकर किसी उसको सूरज के सामने कर कर एक कागज को जला सकते थे। दोस्तों अपना नैरो साइड जिस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार से फोकस होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मैग्नीफाई जो गिलास होता है वो कांच को जला सकता है, यानी एक जगह किरण डालकर वो कांच वो कागज को भी जला सकता है। इसी प्रकार से अपने गोल होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक वो गोल मैग्नीफाई गिलास की तरह नहीं होंगे तब तक आप उसको पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों गोल सेटिंग के लिए आपने गोल सेट कर लिए। गोल सेट करने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग करने के बाद में आपका माइंड सेट कैसा है, मैं बार बार आप लोगों को माइंड सेट की ओर अग्रसित करता हूं, क्योंकि आपका यदि माइंड सेट अच्छा नहीं है तो आप गोल अचीव नहीं कर सकते। आप उसकी सिस्टम को, उस गोल अचीव करने के लिए सिस्टम क्या फॉलो कर रहे हो वो भी बहुत जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वायरमेंट कैसा है, यानी अपने चारों तरफ सर्किल में कैसे आदमी रहते हैं। यदि वो आपके गोल अचीव करने में भागीदारी नहीं कर रहे तो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चल जाइए, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपने गोल अचीव कर लिख लिए और आप किसी दोस्त को बता रहे हो और उसने कहा कि तू ये गोल पूरा करेगा, तो दोस्तों ऐसी जगह को छोड़ने की आपको आवश्यकता है। ऐसे इन्वायरमेंट को छोड़ने की आवश्यकता है। आपको उससे दूर जाना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो ये तीन चीजें, माइंडसेट, सिस्टम, इन्वायरमेंट, इनकी डिटेल्स की बात अगले वीडियो में करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे। कल की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल सभी लौटिए और अपनी फैमिली को लेकर आइए अपने साथ। एक एक कैंडिडेट, दो दो कैंडिडेट अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये गोल सेटिंग को देखिए, करिए, तो आप जल्दी गोल अचीव कर सकते हो। क्योंकि फैमिली का और आपका यदि फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो उस गोल सेट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। तो कल अपनी फैमिली को साथ लेकर आइए, अपने दोस्तों को दिखाइए और गोल अचीव करने में भागीदारी निभाइए। तो सभी का तहे दिल से डीएमए ट्रेनिंग एकेडमी में सभी का, मैं अशोक कुमार, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आई होप सभी को बहुत मजे आए होंगे और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।